ये हमारे लिखा भी है दुख देख। अच्छा, 2 दिन पहले कह रहे थे कि उनका 1500 रुपया जोताई बाकी था। वो कह रहे थे कि मुझे पैसा दे दो, अगर नहीं दोगे तो तुम्हें मारेंगे। तो वही धमकी दिया था मारने के लिए। यानी शंका उसी के ऊपर है। हाँ, और दुकान उसका सुबह खुला भी था। मैं पूछा तो मुझे कह रहा मुझे नहीं पता है। पहले एक दिन आगे ये बात बोला और फिर उसके कल ये बात हो गई, जान से चल गया। हाँ। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के ओरिल ग्राम सभा है। ये अहरौला ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम सभा है और इसमें एक पूर्वा है नोनरा, यही ना? हाँ, नोनरा पूरा है। यहाँ पे राम सिंह चौहान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुबह में 9 बजे घर से निकलते हैं काम के लिए। ये राजगीर थे, काम के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन 3 घंटे के बाद ही परिवार में और पूरे गांव में मातम छा जाता है। वजह उसकी ये होती है कि इनको मार करके एक प्रकार से कहा जाए या इनके शरीर में जला जला करके चमड़ी उधेड़ दिया गया है और उनकी हालत ना के बराबर थी उस समय। और परिवार के लोग पहुंचते हैं तो इनको ऐसी अवस्था में देख करके हैरान हो जाते हैं। ये परिवार है जिनके पास 3 बेटियां हैं। श्याम सिंह चौहान के पास 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। ये माता जी हैं और इधर इनकी पत्नी हैं, बच्चे भी देख लीजिए बगल में हैं, लेकिन सबका रो रो करके बुरा हाल है। घटनाएं तो बहुत आपने देखा होगा, लेकिन ये घटना ऐसी है कि जो दिन दहाड़े व्यक्ति को जलाया गया है। आप देख सकते हैं शरीर पर कहीं कहीं जो बचा होगा, नहीं तो पूरे शरीर पर चमड़ी उधेड़ गई है। ब्लड कहीं नहीं दिख रहा है, बस ऐसे जैसे कि कोई सलेंसर से जल जाता है तो उसका चमड़ी उधड़ जाता है। ठीक वही कंडीशन है कि इनके पूरे शरीर पर कुछ ही हिस्सा बचा होगा। मैं पूरा तो इनका बॉडी नहीं दिखा सकता, ये गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ होगा, लेकिन कुछ पार्ट में दिखा रहा हूँ। आप अनुमान लगाइए कि इसी तरह से इनको जलाया गया और अंततः अब वो इस दुनिया में नहीं है। परिवार से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किसी से इनकी कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, कोई विवाद था या नहीं था। अगर नहीं था तो किसने ये घटना किया, कौन इस घटना को कारित करने वाला हो सकता है। आइए बात करते हैं। ये माता जी हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। कितने बेटे थे आपके पास? 2 थे। 2? हाँ। ये बड़े बेटे थे? बड़े हैं। 5 लड़की हैं हमारे। 5 लड़कियां आपके पास? हाँ। सबकी शादी वादी कर दी हैं? सब लड़कों अपने घरे हैं। अच्छा अच्छा। छोट बेटा की शादी 2 लड़कियां हैं, बम्बई में भाग के आवत हैं जी। हम्म। तो इनके पास जो राम सिंह, इनके पास कितने बच्चे हैं सब? 5 थे। कितनी बेटियां हैं? 3 थे। और बेटे? 2 थे। अच्छा, क्या करते थे माता जी? ये राजगिरी काम करते हैं, जड़ाई उड़ाई करते रहे। हाँ। तो किसी से कोई दुश्मनी वगैरह गांव में? ना ही किसी दुश्मन आए ना आए भैया। हाँ, दुश्मन आए ना आए चाहे जवन होई। माता जी, कहाँ कहाँ शरीर पे निशान लगा था उनके? उनके पूरे शरीर निशान, पीठ के बगल ना, पेट के बगल, पूरा शरीर। कैसा लग रहा है? ब्लड उलड निकला है उनका? ना ही कुछ नहीं। खून नहीं निकला है? ना ही खाली चमड़ा छोड़े है बस। झलका पार के चमड़ा ऐसे ऐसे कुल छोड़ा है। यहाँ तक है कुल है, कुल गले पे है, आँखी के ऊपर, और पूरा गोड़ लेके एकदम कुल खलरा छोड़ दे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो माता जी, क्या चाहती हैं आप? क्या लग रहा है, कोई मारा हो रहा है इनको? अब बिना मारे साहेब तो कोनो घटना बिना की है इभाना। अगर ये राजगीर थे तो इनका शरीर जला कैसे, ये भी तो सवाल है। कैसे जला? वो तो काम कर, हाँ, उस तरह से जलने वाला, जलाने वाला तो कोई काम कर नहीं रहे। करे गए रहन काम, लेबर ना गए, लौट के आवत रहन, वहीं घटना हुई। घरे ना पहुँचे, खाना टिफिन में। अच्छा, लेबर नहीं गए? माता जी, ये जानकारी है कहाँ काम करने जा रहे थे?
बहुत फूलपुर करत रहन है, अंबारी करत रहन है, पता न डिहवा जात रहन कहाँ कब ये ना पता रहा है उनकर कि कहाँ काम पाई जाए कि उनकर काम छोड़ के उनका इज्जत कुमारी कह दें, यही से होता रहा उनकर। अच्छा। हाँ, उन्हें बहुत मानता करें काम के लिए। अब वहीं लौट के आए खाना पानी लेके वहीं से ही वहीं गैरेज के सामने। माता जी आपके पति हैं? नहीं, आज 8 साल हो गए भैया, नहीं सब लेके झूला कर रहे। एक तो पहाड़ पहले टूटा था, आज जो सबसे बड़ा दुख होता है उसका भी पहाड़ आपके ऊपर टूटा माता जी। हमें लिखा भी है दुख देख। एक बेटा जब पैदा होता है तो माँ और पूरे परिवार में समझ लीजिए सब जितने चाहने वाले होते हैं सबको बहुत खुशी होती है। लेकिन अगर बेटा माँ के सामने जाएगा और उस माँ के सामने जिसका सुहाग पहले ही मिट चुका है, क्या दर्द होगा। अब इनका सहारा कौन बनेगा? बड़ी बात तो यह है कि सहारा कौन बनेगा। लेकिन जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है के पता लगा चाहिए। हाँ, के पता लगा कितनी पुलिस आई थी यहाँ पे? कुछ 3 गाड़ी आ रही, आजमगढ़ से, फूलपुर से, पवई थाने से 3 गाड़ी आ रही। हाँ, फिर जांच वाला आ रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो जांच में कुछ पता चला कहीं सीआईडी वाला? वो कर भाई पता ही ना है कौन जांच आई कौन ना आई। माने जांच करके ले गए हैं। उन्होंने सब एक दिल में दुख ही रहा है कि नहीं यार, जो देखेगा, जो भी इस वीडियो के माध्यम से जो फोटो देखेंगे आप, वो ऑफिस देख के आए, देख के उतारे हैं, फोन खींचे हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए कौन आया था उस समय बताने के लिए यहाँ पे कि उनके साथ ऐसा हो? वो गैरेज वाला नाटा से साथ कान का ना हो ना हमारे ना याद भाई हम घर जाए ना हुआ कान का ना हो। अच्छा, उससे पुलिस वाले पूछे उछे? अब बोलाए हुए बुलाए रहे आए रहन है। हम तो कह देख साहेब ये आए रहन है। हमें कहा था कि घूरा घरे खाओ। हम कहे हाँ कहाँ घूरा मर गए, सोझे भेगा घूरा मर गए। बताए कि एक ठे देवरान लगे उनसे कह के निकल गए हैं। हाँ, फिर सांझ की जब वो सब बाबा लोग सब जुटा रहे ना, हम वहाँ पर गए हैं। तब हम कहे बिना ये घटना के है, घटना भना हम कह दे। हम कहे साल हम कहे डर ना बा, हम पुरानी है मरियब चले, बाकी बिना घटना के है घटना भना। साहेब लोग बारे बहुत महज्जत रहे। ठीक है, इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, जब गए थे तो कुछ कह के गए थे आपसे? आप घर पे नहीं थी उस समय? 3 दिन हो गए ना। क्या नाम है बेटा आपका? अंजू। क्या कह रहे थे पापा? कुछ कह रहे थे आपसे? नहीं, हम ना नानी के हैं। किसी झगड़ा वगड़ा हुआ था? नहीं। आपका क्या नाम है? रंजू। तो पापा जब जा रहे थे काम पे तो खाना वाना ले गए थे यहाँ से? हाँ, सुबह काम पे गए थे, खाना वाना बना के दी थी, ले गए थे। तो कुछ नहीं कह रहे थे कि आज ऐसी कोई जैसे किसी से बात बिगड़ी उगड़ी हो ऐसा? कुछ नहीं कह रहे। 2 दिन पहले कह रहे थे कि उनका 1500 रुपया जोताई बाकी था। वो कह रहे थे कि मुझे पैसा दे दो, अगर नहीं दोगे तो तुम्हें मारेंगे। कौन कह रहा था? वही जो गाड़ी वाला है? हाँ, वही बोल रहा था। रोज धमकी देता है हमेशा। तो पुलिस उसको उठा के ले गई कि नहीं? ये बात बताई थी आप पुलिस वालों से? मेरा भाई बताया था पुलिस वालों को। हाँ, उन लोग को बताया था पुलिस। जब ये धमकी दिया था तो पापा बताए थे कि हमको कह रहा है ऐसे ऐसे? हाँ, बोल रहे थे 2 दिन पहले। अच्छा, 1 दिन रुकाया भी था मारने के लिए। देखिए सच्चाई धीरे धीरे सामने आ जाएगी। अगर पुलिस वाले इनके बयानों पर ध्यान देंगे तो सच्चाई जरूर सामने आएगी। क्या नाम है बाबू आपका? विकास। क्या हुआ था उस दिन? घर थे, हम गांव में थे। हाँ, तो पापा क्या कहे तुमसे? पापा मेरे कह रहे थे कि काम पे चलना है। हाँ। तब मैं नहीं गया, तब वो अकेले गए आप। अच्छा, तुम भी जाते थे उनके साथ काम करने? और 2 दिन पहले वो रुकाया भी था, मांग रहा था पापा को पैसा। आपके? हाँ, फिर मांगा पैसा। पापा 200 रुपया लिए थे, दिए। करें धीरे धीरे दे देंगे 200 रुपया। तो वही धमकी दिया था मारने के लिए। यानी शंका उसी के ऊपर है। हाँ। और दुकान उसका सुबह खुला भी था। मैं पूछा तो मुझे कह रहा मुझे नहीं पता है।
अच्छा, ये बयान तुमसे पुलिस वाले पूछे थे कि नहीं? पूछे थे, कह रहे बताए थे ये पूरी कहानी की? हाँ, ऐसे मैं ऐसे कहा कहा था मेरा आए थे खेत जोतने के लिए, एक दिन दवाई करे थे, उनका पैसा था, उसी के लिए हरदम हरदम धमकी दे रहे उसका थे। क्या नाम है उस दुकानदार का? सत्येंद्र। सत्येंद्र। आप ही के बिरादरी हैं? नई चमार। अच्छा अच्छा। तो क्या आप प्रशासन से अपील करेंगे? आप उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कर दीजिए कार्रवाई। जब वो कहा था कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो मारेंगे आप। मारने के लिए धमकी। एक लोग गांव में से गए थे, उससे जयराम भी पापा किए थे, और उसके बाद वो आए तो कह रहे थे इधर कोई नहीं था, फिर साइकिल भी नहीं था, फिर बाद में तब उधर साइकिल पटके थे रखे थे, और पापा को इधर रोड के बगल में सुताए थे। साइकिल कहाँ थी? उनकी साइकिल कहाँ थी? साइकिल बगल में थी, पापा बगल में लोढ़ाए थे उनको। देखिए, गेम तो है इसमें। सच्चाई ये है कि अगर इनके बयान लिए जाएं तो सच्चाई खुल के सामने आ जाएगी, क्योंकि बच्चे बता रहे हैं। इनके पिताजी ने अगर इनसे कहा कि ऐसे वो हमसे कह रहा था तो सबसे बड़ी शंका होगी। अच्छा, तुम उस दिन साथ में थे? हाँ, वही दुकान के पास? हाँ, साइकिल भी छोड़ लिया था, और जो ठेकेदार काम पे ले जा रहे थे वो भी थे उधर सामने। अच्छा, हाँ, यानी पहले साइकिल छीन लिया था? छीन लिया था, कहा था पैसा दो, नहीं मिला। तब पापा काम पे उसी से जा रहे थे साइकिल से, सोचे कैसे जाऊँ, तब 200 रुपया दिए, तब उनको धमकी भी दिया था कि मारेंगे, पैसा नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? हमार को समझता। अच्छा, इनकी बहन है आप? नहीं, फुआ है। अच्छा, इनकी फुआ हैं, तो उनकी बहन है ना आप, श्याम सिंह की? हाँ, उनका बहन है। अच्छा, ये बताइए, कभी भी आप लोगों से फोन पे जब बात करते रहे होंगे तो कभी कुछ ऐसा बताया था कि हम लोगों से? नहीं, कुछ ना बतावे। किसी से विवाद नहीं है हमारा? नहीं। मोबाइल भी थे नहीं था उनके, मोबाइल नहीं चलाते थे। अच्छा, बिना मोबाइल चलते थे? मोबाइल ये नहीं रहा, छोड़ ले हरदम कुल, तो कहाँ से मोबाइल रहा है, हरदम छोड़ लेते रहा। अच्छा, ये आपको नहीं लग रहा है कि अभी 2 दिन पहले वो कहता है कि अगर पैसा नहीं दोगे तो मारेंगे, और फिर घटना घट जाती है, तो क्या उसके ऊपर शंका नहीं है? खाए शंका पूरा बा। जब सामने मार के धरे हैं तो के का बा, शंका पूरा बा। और उनके बगल में साइकिल भी है वहीं आस पास में, बा। और ये काम कर रहे हैं वहाँ, इनको पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। और वहाँ भुइंधरा भी है। हाँ चाचा, क्या बता रहे हैं? वहाँ भुइंधरा भी है। अच्छा, हाँ, दुकान के ऊपर नीचे भुइंधरा भी है। अच्छा, यानी अंदर भी वही काम करता है, गाड़ी बनाने का काम? बाहर काम करता है, लेकिन भुइंधरा दूसरे का है, नीचे है। क्या कह रही हैं आप? ये बात कहा थिला कि अंदर ले जाए के मरना है, और मार के जरौना है, कुल कर्म कई के, फिर ओकर बाद ताक तुक के, फिर वहाँ ले जाके माटी ओकर फेंक के साइकिल वहीं फेंक देना। ओकर बाद फिर कुछ देर के बाद आके कुल जनाई गई ना। अच्छा, ये बताइए, जब वो वहाँ पे उनकी बॉडी मिली थी तो उनकी दुकान खुली थी? सुबह खुली थी। हाँ, जे गल सुबह खुली थी, दोनों दुकान खुली थी, और वहाँ पर आदमी भी बैठल रहना है। हाँ, ओकरे बाद मार के फेंक के फिर बंद करके भाग गई ना। आए लोग गाँव में जनाई गए, जनाई के चली गए। वही आया था, दुकानदार ही? हाँ, वही आया था, वही। हाँ, बता दिया कि मर गई नहीं जाके? हाँ, मर गई ना। तब यहाँ से पूरा गांव टूट के गया। 1500 रुपए के लिए अगर ऐसी घटना को अंजाम दिया जाएगा तो इस समाज के लिए कैसा है? सही है? नहीं ना, सही है वो। अरे आल होता कुल, जब तोने पैसा चाहत रहा, एक बिस्सा खेतवा जोती ले होता, न मल्ले होता, और नहीं तो भाई लइका रहना कमाई के दे दिल होता है, नहीं आके मेहरारूस काले होता तो उन्हें मार गया जान। वो भी तो बीमार चल रही हैं, औरत भी है। बात ये जैसे देवाल होत कैसो ना, तो उन्हें पैसा दे गल होत कैसो, लेकिन ये घटना मत कैले होता। अब तो कर लइका बच्चा बाल बच्चा सब बर्बाद भयल। हाँ, दूठे लड़की भी है लाए कहीं, अब ओकर रोजी रोटी कैसे चली बेचारी के। हम तो कहा भैया लोगन ऐसा करा कि उन्हें एकदम बुरी तरह फंसी जाए। आज उनकर कहना है, बिहान दूसरे करिए कुल। वैसे 2 दिन पहले धमकी दी जाती है, फिर घटना को अंजाम दिया जाता है। हाँ भैया, फिर आज उनके कहना है, बिहान उनके मरिए, परसों उनके मरिए, ये धंधा करिए, उनके का मन बढ़ जाये। हाँ, कुछ तो कार्रवाई हो चाहिए। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम हाउस, PM हाउस जिसको कहते हैं, वहाँ पर इनकी बॉडी जा चुकी है। कुछ समय बाद जब पोस्टमार्टम हो जाएगा, बॉडी घर पे आएगी। लेकिन यहाँ हमने बात किया और बात में सच्चाई सामने आ ही रही है। ये लग रहा है, ये घर वाले शंका जता रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं कि अगर उसने 2 दिन पहले पैसा मांगा
और इन्होंने पैसा नहीं दिया। कल परसों मांगा और कल ये घटना कर दिया। अच्छा, एक ही दिन पहले? हाँ, एक दिन पहले, एक दिन आगे ये बात बोला और फिर उसके कल ये बात हो गई, जान से चल गया। हाँ, एक दिन आगे परसों बोला कि मेरे को पैसा नहीं दोगे तेरे के मार खेलूंगी, और कल ये काम कर देना। कल संडे भी था। हाँ, ये बता रहा है। बेटा क्या बता रहे हो? कल छुट्टी भी था, बच्चे लोग को पढ़ने नहीं गए थे, सुन पाए तभी मार दिए। पढ़ाई भी नहीं था स्कूल रहा होता तो बच्चे आते जाते रहते। हाँ, आते जाते तब पता चलता। हम राम सिंह के घर पे कवरेज कर रहे थे और हमने सच्चाई दिखाने का प्रयास किया। इन लोगों का बयान लिया, जो बयान ये लोग प्रशासन को दिए हैं। इन लोगों ने बताया कि जिसके ऊपर हमारी शंका है वो कोई और नहीं बल्कि वही है जो घर पे आकर के बताता है कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल हमने सच्चाई दिखाने का प्रयास किया और इन लोगों से बात किया। लोगों ने बताया कि हो सकता है कि वही हो, क्योंकि उसके घर के पास, उसकी दुकान के पास और बॉडी भी मिलती है, साइकिल भी मिलती है। इसलिए शंका का विषय है भी। हमारी प्रशासन से अपील है कि प्रशासन के लोग निष्पक्ष जांच करें और जो भी दोषी पाया जाता है। फिलहाल घर वालों का आरोप सीधे सीधे उसी गैरेज वाले के ऊपर है जिसका नाम सतेंद्र बताया जा रहा है। ये लोग बता रहे हैं कि सतेंद्र ने ही इस घटना को अंजाम दिया। आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।